नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित एक बारात घर पर भारतीय जाट महासभा के द्वारा जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से भारी संख्या में जाट समाज के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार वो केंद्र में जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चों को रोजगार मिल सके और उन्हें आरक्षण के माध्यम से केंद्र की संस्थाओं में भागीदारी हो सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार जाटों के सम्मान की बात कही जाती है, लेकिन जब बात आरक्षण की आती है तो वो पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाट समाज के लोगों को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। देखिए मुजफ्फरनगर से नितिन शर्मा की खास रिपोर्ट। जाट महासम्मेलन किया गया, इससे पहले जाट संसद की गई थी, क्या उद्देश्य है इन दोनों का? मुजफ्फरनगर के पत्रकार अच्छी तरह जानते हैं। वो जाट संसद के लोगों ने कहा था कि हमारा आरक्षण से कोई मतलब नहीं, अगर कोई आंदोलन चलेगा तो हम उसमें सहयोग करेंगे। उनका एजेंडा आंदोलन नहीं है, अब आरक्षण नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा तो जाट समाज को जागृत करना है। उनसे कोई पूछे, जिस समाज को चौधरी चरण सिंह और छोटू राम जागृत कर गए, वो कौन होते हैं जागृत करने वाले? ये समाज पहले से ही जागरूक है। समाज को चाहिए उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए कोई संगठन, कोई नेतृत्व काम करे। ऑल इंडिया जाट महासभा आज जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, और हम डिजर्व करते हैं। जब हमको हमारी प्रदेश सरकार ने ओबीसी में शामिल कर रखा है, तो केंद्र सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि हम पिछड़े नहीं हैं? हमारी प्रदेश सरकार हमको पिछड़ा मानती है, तो हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2016 में जाट आंदोलन किया गया था हरियाणा यूपी के सभी जाट से, क्या 2016 में आपकी जानकारी बता दूं, जानकारी के लिए, यूपी के जाटों का आरक्षण का आंदोलन नहीं था, वो हरियाणा का आंदोलन था, क्योंकि उनको राज्य स्तर पे नहीं किया गया उनका आरक्षण। वो अपने राज्य स्तर के आरक्षण के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे। हम जो है केंद्र के आरक्षण की बात कर रहे हैं, और हमारा ये आरक्षण केंद्र की नौकरियों के लिए है, केंद्र के जो संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें दाखिले के लिए है। आपने कहा है कि वकील चाहिए जाट आरक्षण के लिए, संजीव बालियान का भी नाम लिया आपने, कहा सतपाल मलिक का नाम लिया, कहा कि आगे चलने वाले नेता चाहिए, पीछे चलने वालों के घंटे गाड़ देंगे। आगे नेता वो होता जो आगे चले, पीछे चलने वाला नेता ही नहीं होता, पिछलग्गू होता। हमको चाहिए नेता जो आगे चले, हमारे हमको लेके राह दिखाए। हम उस नेता को ढूंढ रहे हैं। संजीव बालियान क्या होता है? हम तो निवेदन कर रहे हैं ना, संजीव बालियान हमारा भाई है, निवेदन कर रहे हैं भाई नेता बन, आगे आ, पीछे नहीं रखना। हमारा भाई है, तुझे पीछे रहने के लिए थोड़ी नेता बनाया, आगे आगे रहे। आपने धर्म को लेकर भी टिप्पणी की है कि सनातन धर्म मैंने बिल्कुल साफ कहा है, हम वाद नहीं है हमें। हम जातिवाद जिस धर्म में है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हम सेकुलरिज्म में विश्वास करता, जाट भाईचारे में विश्वास करता, और हम उसी कल्चर, उसी संस्कृति को मानते हैं। मौजूदा स्थिति क्या मानते हैं? मौजूदा स्थिति क्या मानते हैं जिस तरह आप हिंदू धर्म में? नहीं, ये दुखद है। जिस तरह से देश को जाति और धर्म में बांट के राजनीति की जा रही है, ये इस देश की एकता और अखंडता के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा होने जा रहा है। 2024 में चुनाव तो वोटर तय करेंगे, हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल टिप्पणी कोई नहीं। जाट आरक्षण का मुद्दा रहेगा? जाट आरक्षण का निश्चित रहेगा। अभी बात करी आपने निष्पक्ष सेकुलरिज्म की, मुजफ्फरनगर में कुछ हिंदूवादी संगठन है, वे कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम हिंदू बहनों के मेहंदी न लगाए, लगातार चेकिंग करते फिर रहे हैं ब्यूटी पार्लरों को। वो उन्हीं के भ्रमित किए हुए नौजवान हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो ठीक राह पे आए। बहन होती है, मुस्लिम हो हिंदू हो, बहन का कोई कैटेगरी नहीं होती। जहाँ बहन शब्द आ गया वो सबकी बहन है। हमारे यहाँ गाँव में कल्चर है, जाति नहीं देखी जाती। गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, सबकी बहन होती है, सबकी बुआ होती है। नाते गांव के नाते चलते हैं, जाति के नाते नहीं चलते। दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, सरदार और जाट समाज मुख्यतः रहा उसमें। अभी बीजेपी के एक विधायक है रोनी से नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत ने खालिस्तानियों के साथ मिलकर वो आंदोलन करा था और उसमें खालिस्तान का भी जिक्र किया। वो अपने एक राजनीतिक दल में नौकरी कर रहा है।
वो वही भाषा बोलता जो उसके आका खुश होते हैं जिसको सुन के। वो आंदोलन आप प्रेस के लोगों ने भी देखा होगा। एक बयान और भी सामने आया है कि अगर राकेश टिकैत किसानों के भेष में ना होते तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता। नहीं, वो तो पता नहीं किस किस का करेंगे, वो तो मेरा भी कर सकते हैं, वो जिसका किसी का भी कर सकते हैं। वो तो मतलब तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं और डेमोक्रेसी में उनका कोई विश्वास नहीं है। जो उनके सामने खड़ा होता, किसी को ईडी से मार रहे हैं, किसी को पुलिस से मार रहे हैं, किसी को डंडे से मार रहे हैं।